गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात कर रहे थे रिवीजन की। और रिवीजन के अंतर्गत अभी तक के हमने जो टॉपिक्स पढ़ दिए हैं उसके ठीक आगे के जो टॉपिक्स है डिस्कस करने वाले हैं। एक थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स जो वर्ड है वो सबसे पहले टूजो विल्सन नाम के एक व्यक्ति ने इस शब्द का सबसे पहले यूज किया था। तो जैसे कि मैंने समझाया था कि जो पूरी की पूरी जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर विभिन्न प्रकार के कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। इन महाद्वीप और महासागरों का जो सरफेस है, जो नीचे का जो बॉटम है, वह मूव करता है। जैसे कि एक खाली अगर एक पानी से भरी हुई एक बाल्टी लें और उसके अंदर टूटी हुई प्लेट को रख दें, तो किस प्रकार से वो मूव करती है। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो अर्थ के जितने भी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से मूव करते हैं। उनको उन्होंने प्लेट नाम प्लेट विवर्तन की शब्द प्लेट शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले विल्सन ने किया। लेकिन प्लेट विवर्तन की जो शब्द है वह वर्ड का जो प्रयोग है वो मॉर्गन नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। 1960 का जो डिके था वहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया और इस दिशा में यानी प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स जो है थ्योरी, उस से रिलेटेड सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क रहता है वो हैरी हैस महोदय का रहता है। वो कहते हैं कि जो दृढ़ स्थलीय भूखंड है उसे प्लेट उन्होंने नाम दिया और प्लेटों के स्वभाव व प्रभाव के अध्ययन को उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी कहा। हम पढ़ रहे हैं, ये एक पीडीएफ है, ये मनीष सिंह सर की इनिशिएटिव का है, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लेट कितनी मोटी होती है, तो एवरेज 32 किलोमीटर की मोटी या इसकी जो हाइट या चौड़ाई कह सकते हैं इस प्रकार से होते हैं। चौड़ाई मोटाई की बात करते हैं तो इस प्रकार से लगभग 50 से 60 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। महासागरीय जो प्लेट होती है वो कम मोटी होती है, लेकिन अगर हम घनत्व की बात करें तो महाद्वीपीय प्लेटों की तुलना यानी महाद्वीप जो बने हुए हैं आपके सियाल के, और जो महासागरीय जो प्लेट है वो बने हुए हैं आपके थोड़ा सा सीमा का पोर्शन आ जाता है, तो उसका डेंसिटी थोड़ा सा जाता है। तो 2.95 डेंस है ओशियनिक प्लेट्स का, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है उसकी जो डेंसिटी है वो 2.7 के आसपास। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो अर्थ है उसको 7 बिग एंड 20 छोटी छोटी प्लेटों में डिवाइड किया गया है। कुछ प्लेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेट सबसे पहली जैसे कि आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पेनिसुलर इंडियन प्लेट, पैसिफिक ओशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ये कुछ प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट्स हैं, यानी 7 टू प्लेट्स है। जैसे कि हमने कहा कि 7 बड़ी प्लेट्स होती हैं, तो ये 7 बड़ी प्लेट्स हैं। इसके अलावा हमने कुछ प्लेट मार्जिन्स के बारे में भी देखे थे कि कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, यानी एक प्लेट यहाँ है और दूसरी प्लेट अगर हम यहाँ माने तो एक प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है और एक प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है, यानी दोनों ही प्लेटें जो है वो अपसरित हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज जो होती है उस दिशा में उसका जो प्लेट का मार्जिन होता है उसको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे अपसरण के फलस्वरूप स्टेनोस्फेयर से मैग्मा ऊपर आती है। स्टेनोस्फेयर को कह सकते हैं कि हमारा जो सीमा सियाल और नीफे का जो क्लासिफिकेशन किया उसमें से जो दुर्बलता मंडल जो हमारा मेंटल है, तो वहां पर मैग्मा चेम्बर पाया जाता है, यानी पिघले हुए तरल पदार्थ वहां पर पाए जाते हैं। तो जैसे ही ये एक दूसरे से विपरीत सरकती है तो बीच में से गैप हो गया, तो गैप में से आसानी से यहाँ से क्या होगा, मैग्मा जो है बाहर आ जाएगा, तो उसे हम वोल्केनिक इरप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक नए प्लेट की रचना होती है और नए भूपटल का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटक यानी मिड अटलांटिक जो रिज है उसका निर्माण इसी कारण से होता है। तो अटलांटिक मिड अटलांटिक जो रिज है, जो आपके नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिका के और अफ्रीकन जो कंट्रीज है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, उसके बीच का जो भाग है तो इसी प्रकार से बना हुआ है। यानी वहां पर आपको प्लेटों का डाइवर्ज होना देखने को मिलेगा या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कुछ अभिसारी होती है। अभिसारी का या अर्थ हो गया दो प्लेट कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्ज होती है तो दोनों टकराएगी, तो टकराने पर विध्वंस होंगे
तो इस कारण इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स कह सकते हैं। जैसे कि ये रचनात्मक है तो ये विनाशात्मक है। तो विनाशात्मक वह किनारा है जब दो प्लेटें एक ही दिशा में एक दूसरे के सामने आकर टकराती है। इसके कारण प्लेट का जो घनत्व होता है, जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है, तो कौन-सी प्लेट का घनत्व अधिक है, ये हमने देखा है कि जो ओशियनिक प्लेट है यानी महासागरीय जो प्लेट है, वो डेंस में थोड़ी ज़्यादा होती है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेन है, वो डेंस उसका कम होता है। तो वो उसके नीचे सबडक्शन हो जाएगी या डिस्प्लेस हो जाएगी। किस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब 2 प्लेट टकराएगी, एक प्लेट अधिक घनत्व की है। पहले तो हम ये देख लेते हैं, जब 2 प्लेटें इस प्रकार से आमने-सामने टकराती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स कहते हैं या इसमें प्लेटों का हम कन्वर्ज होना कहते हैं। ऐसी स्थिति में जो भारी होगी, वो क्या होगी, इसके नीचे चली जाएगी और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा जिसको हमने बेनियोफ ज़ोन के बारे में पिछली क्लास के बारे में पढ़ा। कुछ पेट मार्जिन्स होते हैं, वो होते हैं आपके संरक्षात्मक या कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स क्या होते हैं? उसका अर्थ होता है कि दोनों प्लेटें ना तो टकराती है और न ही एक-दूसरे से दूर जाती है। दोनों प्लेटें एक-दूसरे के समीप से खिसक जाती हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, तो उसे हम कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स कहते हैं। तो इस प्रकार के प्लेट मार्जिन्स में क्या होगा कि न तो नवीन धरातल का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी न तो कोई किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन होता है और न ही यानी न तो कंस्ट्रक्टिव होता है और न ही डिस्ट्रक्टिव होता है। दो प्लेटें एक दूसरे से पास में से रगड़ खाते हुए निकल जाते हैं। तो किस प्रकार से होता है, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि दो प्लेट प्रकार से, ये प्लेट इसके सहारे इस प्रकार से चली गई और ये प्लेट इसके सहारे में चली गई। तो दोनों प्लेटें आपस में न तो टकरा रही है, न ही दूर जा रही है, एक दूसरे के पास से सरक रही। तो इस प्रकार से ट्रांस करंट फॉल्ट का निर्माण होता है। यहाँ पर भूकंप भी आते हैं। सान एंड्रियास जो फॉल्ट है, जो कैलिफोर्निया में है, वो इसी प्रकार का उदाहरण है जहाँ पर तो इस प्रकार की जो प्लेट्स होती हैं, वहाँ पर आपको अर्थक्वेक ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको वल्केनिज्म है बहुत कम देखने को मिलेगा। कि वल्केनिज्म वहीं पर होगा। अब दोनों प्लेटें आपस में एक-दूसरे से पास से सरक रही हैं, तो हम समझते हैं कि वहाँ पर ज्वालामुखी या नीचे का जो हॉट जो लिक्विड मटेरियल है, वो ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है? इसी प्रकार से जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स होती हैं, जो कल के क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से होती हैं। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के अंतर्गत हम 3 प्रकार की प्रक्रियाओं को देखते हैं कि 2 प्लेट्स हैं, एक आपकी ओशियनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है? दोनों प्लेट टकराएगी, तो ओशियनिक जो प्लेट है, वो ज़्यादा घनत्व रखती है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसके अंतर्गत क्या होगा जब 2 प्लेट आपस में टकराएगी, ठीक है? और टकराते ही एक प्लेट जो है नीचे चली जाएगी। नीचे कौन-सी जाएगी? जो भारी है, ठीक है? भारी है, वो नीचे चला जाएगी यानी ओशियनिक प्लेट जो है, वो नीचे चली जाएगी, नीचे जाकर यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद यहाँ पर लावा इरप्ट होगा और यहाँ पर आपको लावा से बने हुए कुछ वोल्केनोज़ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यानी सेंट्रल इरप्शन यहाँ आपको अब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये प्लेट जो नीचे गई, इसको हम सबडक्शन कहते हैं, ठीक है? क्षेपण, हिंदी में कहते हैं क्षेपण। अत्यधिक संपीड़न के कारण प्लेट के किनारे पदार्थों का वलन होता है और मोड़दार पर्वत इस प्रकार की सिचुएशन में आपको वहां पर यहाँ पर आपको मोड़दार पर्वत यानी यहाँ पर आपको मोड़दार पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन भी देखने को मिलेगी और वल्केनिज्म की प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, पहली तो होगी महासागरीय और एक थी महाद्वीपीय प्लेट यानी ओशनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट जो है आपस में टकराई। इसी प्रकार से जब दोनों ही जो प्लेट्स है वो कॉन्टिनेंटल है। तो इस प्रकार की प्लेट्स जब टकराती है तो अ, क्या होता है, तो इस प्रकार का एक उदाहरण दे रखा है कि हिमालय पर्वत, आल्प्स, यूरोप का एटलस, अफ्रीका, इस प्रकार के फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। हिमालय के लिए या हिमालय का जो निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो कहा जाता है कि भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराती है और उसके बाद उसके बीच में जो एक 33 सागर नाम का जो अ, झील थी, उसमें जो सेडिमेंट्स थे, जो मलबा था, उसमें जब फोल्ड आए तो उससे आपके हिमालय का निर्माण हुआ।
कैसे हुआ देखिएगा, थोड़ा सा हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि ये हमारी इंडियन प्लेट है और यहाँ पर हमारी यूरेशियन प्लेट है। ये आपकी ई फॉर यूरोप और ये है आपकी इंडियन प्लेट। बीच में जो है यहाँ पर क्या है, 33 सागर है। तो किस प्रकार से ये जो प्लेट है इस दिशा में मूव होती है, ये जो प्लेट है वो वहीं अपनी जगह पर ही है लेकिन स्थिर है, ठीक है। तब ये प्लेट इसमें टकराएगी तो बीच में जो वाटर है, वाटर तो क्या चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, जिसमें इंडियन ओशन क्रिएट हो जाएगा। इसका जो सेडिमेंट है वो सेडिमेंट क्या होता है कि यहाँ पर खड़ा हो जाता है। खड़ा क्यों हो जाता है, ये दोनों टकराएगी तो बीच का जो मटेरियल है उस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने पर यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन या आपके हिमालयन जो रीजन है वो क्रिएट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके आल्प्स, एटलस जैसे माउंटेन है वो इसी प्रकार से बने हैं, जिसके अंतर्गत आपके दोनों ही जो प्लेट्स है वो कॉन्टिनेंटल है। लेकिन फोल्डेड माउंटेन की बात करते हैं तो रॉकीज एंड एंडीज बोथ आर फोल्डेड माउंटेन, बट डिफरेंस क्या है कि रॉकीज और एंडीज का जो निर्माण हुआ है उसमें एक प्लेट तो थी पैसिफिक ओशन की और दूसरी जो प्लेट थी वह थी आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट या साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक जो प्लेट है बीच जब टकराती है तो उससे आपके एंडीज बने। इसी प्रकार से पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो आपस में टकराती है तो उससे क्या बनता है, अब रॉकीज माउंटेन बनता है। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, देखिएगा यहाँ पर ये दोनों प्लेट आपस में टकराई। क्यों टकराई कि यहाँ पर संपीड़न बल यानी कॉम्प्रेशनल फोर्स लगा और यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन यानी यहाँ से दरार आई, ठीक है। तो ये आपके फॉल्ट लाइन के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से दोनों ही प्लेट जब ओशनिक हो तो उससे क्या होगा, तो वहां पर द्वीप औरण एंड द्वीपीय चाप यानी आइसलैंड फास्टून्स एंड आइसलैंड आर्क का निर्माण होता है। जैसे कि अगर जापान का देखें तो जापान को द्वीप में, छोटे छोटे द्वीप में देखिएगा इस प्रकार से जापान फैला हुआ है, ठीक है। तो वो जो है स्थिति वो तब बनती है जब दोनों ही जो प्लेट्स है वो ओशनिक हो, ठीक है। तो फिर कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं कि 80% वल्केनिज्म का जो इरप्शन होता है वह डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के साथ होता है, यानी दो प्लेट जहां पर टकराती है वहां पर आपको ज्यादातर ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। 15% जो वल्केनो है वो आपको रचनात्मक प्लेट यानी कंस्ट्रक्टिव जो प्लेट मार्जिन है वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। दो प्लेटें जहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दो प्लेट को आप महाद्वीप या महासागर के नाम से इस प्रकार से देख सकते हैं। दो प्लेटें जहाँ पर टकराएगी तो 80% जो है इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, यानी दो प्लेटें यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है और यहाँ पर दो प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज की सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये प्लेट इस दिशा में जा रही है और ये प्लेट इस दिशा में जा रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर वल्केनिज्म मिलेगा, लेकिन टोटल जो वल्केनिज्म पूरे अर्थ पर होता है, वल्केनो का इरप्शन होता है, उसका 15% आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स मार्जिन है जहां पर दोनों प्लेटें कन्वर्ज होती है वहां पर आपको 60% अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। 20 to 23% जो प्लेट है वो आपको कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से प्लेट मार्जिन है वो इस प्रकार से मूव होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको प्लेट विवर्तन की और प्लेट मार्जिन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। वापस मैं इसी स्लाइड्स को चला देता हूँ, अब वापस रिवाइज कर लीजिएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स का अर्थ क्या है, प्लेट मार्जिन्स और प्लेट टेक्टोनिक्स आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दो प्लेट्स जो होती हैं और प्लेट सीमांत किस प्रकार से आपके कार्य करते हैं, किस प्रकार से आपस में टकराते हैं और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स है हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।